जल लीजिए, इसे दिखाइए, जल उसमें है ये। ओम हरि धूपदीप कामोदधाभागनानादित निवेद्यान भगवते श्री ओम फलम तस्मात् फलप्रकरणेन पूर्णसं ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम जय जय श्री नारायणाय नमः। गोविंदाय ओम प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। इसमें से पुष्प भगवान में लीजिए, हाथ में आसन कीजिए। आप लोग जो कर्म करना चाहते हैं लीजिए, जो करना चाहते हैं टीका सब लीजिए, टीका लीजिए टीका सब टीका करूँ सब टीका कीजिए। तो दोस्तों मेरे हमें पूजा हो रहा है सत्यनारायण भगवान का, और देखिए सब लोग आए हैं। हिंदी में बोलते हैं, जो समझता है हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी में कहियो। ये तो दोस्तों मेरे घर आज हो रहा है सत्यनारायण भगवान का पूजा, और मैं खा रही हूँ, यहाँ का ब्लॉग बना रही हूँ, और सब फ्रेंड चाची लोग सब आए हैं। सिंदूर लगा ना अपने बहुत कम पड़ेगा। ओम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। ओम सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। ओम श्री व्यास जी ने कहा, व्यास जी एक समय जैनसारिन तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने कृष्ण व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति उनसे ऐसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय जोगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए, और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहाँ चार भुजा वालों और शंख चक्र गदा पद्ममाला तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की ओय स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदिमत और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगानों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल श्रेष्ठ प्रपंच के कारण होता भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के लिए अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी श्री भगवान वाचा, भगवान बोलते हैं, हे भक्त, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिसके व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे भक्त, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके श्रेय के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत का करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। सब भगवान कहते हैं, हे सत्यनारायण, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति भाव और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान
सत्यनारायण की पूजा करी। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का दूध, घी दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाग में साथी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु